एक का सिर्फ आप पर्यायवाची याद करिए और जो है आप जो है ये पांचों का पर्यायवाची आप आराम से उसको बना लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची की। आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची की, यानी कि पर्यायवाची होता क्या है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे एक का पर्यायवाची सिर्फ याद कराएंगे और एक के पर्यायवाची से आप जो है ये सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। एक का सिर्फ आप पर्यायवाची याद करिए और जो है आप जो है ये पांचों का पर्यायवाची आप आराम से उसको बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे ये है ट्रिक, और ट्रिक जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बताते हैं कि पर्यायवाची का आखिर होता क्या। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से आगे सीखेंगे। पर्यायवाची शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ धारण करने वाले को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ धारण करने वाले को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द दिया है, जैसे कि आपसे कह दिया पानी, अगर कोई शब्द दिया है पानी और इसका पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे कि पानी का पर्यायवाची क्या होगा, तो हमें पता है कि समान अर्थ धारण करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे पानी दिया तो पानी, यानी कि आप सबसे पहले ये देखिए कि पानी को किसी और नाम से जानते हैं। पानी को किसी और नाम से जानते हैं। अगर पानी को किसी और नाम से जानते हैं तो यानी कि पानी उसका जो है समान अर्थ धारण कर रहा है। यानी कि अगर हम इसको पानी बोल रहे हैं तो पानी को किसी और नाम से जान रहे हैं, यानी है तो वो पानी ही है, पानी ही, लेकिन उसका अर्थ किसी और नाम से है। लेकिन उस पानी से वो ऑयल तो बनेगा नहीं, लेकिन है पानी। इसी तरह से पानी को सबसे पहले देखिए किसी और नाम से जानते हैं, तो हाँ जानते हैं। पानी को हम नीर के नाम से जानते हैं ना, नीर। और कहीं कहीं पानी को जल बोलते हैं। जैसे आप बंगाल में जाइए तो पानी को जल बोलते हैं, तो पानी को नीर भी बोलते हैं। आपने कभी रेलवे से पानी लिया है तो उसमें लिखा रहता है रेलवे नीर। जब आप कभी रेलवे में सफर कर रहे हैं ट्रेन से और या रेलवे के किसी स्टेशन से आप अगर पानी को परचेज करते हैं तो उस बोतल पे लिखा रहता है रेलवे नीर। नीर यानी कि यह शब्द प्रयोग हुआ नीर। नीर आपने क्या माना? पानी, लेकिन उस बोतल पे लिखा है नीर, यानी पानी को नीर भी कहा जाता है। इसलिए पानी को नीर कहा जाता है। पानी जैसे है तो उसका समान अर्थ धारण कर रहा है नीर, तो नीर हो गया। और पानी को जल भी बोलते हैं ना, जल। तो ये जो है जल भी इसका समान अर्थ धारण कर रहा है, तो जल भी हमारा इसका पानी का पर्यायवाची हो गया। और वारी भी बोलते हैं, वारी, तो हमारा जो है ये वारी भी पानी का पर्यायवाची हो गया। यानी कि समान अर्थ धारण करने वाले को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और ये देखिएगा कोई भी शब्द दे दिया तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इसके समान किसी और शब्द से इसे जाना जाता है। जैसे अगर बादल की बात करें तो क्या बादल को किसी और नाम से जाना जाता है जो इसके समान ही हो? तो बादल को हम लोग अम्बुद भी कहते हैं, अम्बुद
भी कहते हैं। तो ये अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया, क्योंकि ये बादल का समान अर्थ धारण कर रहा है। और बादल को जलद भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं। तो ये जलद भी हमारा जो है बादल का पर्यायवाची हो गया। और बादल को कभी कभी नीरद भी कहते हैं। अगर नीरद कहते हैं तो ये हमारा जो है बादल का पर्यायवाची हो गया। इसी तरह अगर हम धरती की बात करें, धरती अगर पूछ लिया कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इनमें से धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आप तुरंत देखिए कि क्या धरती को किसी और नाम से जाना जाता है। अगर कोई जानता है तो सबसे पहले उसे कमेंट कीजिए कि धरती को किस नाम से जानते हैं। तो धरती को हम भू भी तो कहते हैं, धरती को भू कहते हैं, यानी कि धरती का ही समान अर्थ क्या लिख रहा है, भू। तो यानी भू जो है हमारा धरती का पर्यायवाची शब्द हुआ। और धरती को भूमि भी तो कहते हैं, धरती को भूमि कहते हैं। अगर भूमि शब्द जहां आया, ये जान लीजिए कि भूमि हमारा ये धरती शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि धरती को हम भूमि से भी जानते हैं। और इसका धरा भी आता है, धरा, धरती को हम धरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये धरा भी हमारा धरती का पर्यायवाची शब्द हुआ। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक पर्यायवाची आपको याद दिलाएंगे और आपको 5 पर्यायवाची शब्दों का पर्यायवाची आप कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। यह दोस्तों 5 पर्यायवाची आपको एक साथ ही, एक ही पर्यायवाची आपको याद करेंगे आप, और 5 पर्यायवाची आप उसे आराम से बना लेंगे उसी एक पर्यायवाची से। या दोस्तों, इसे आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या एक लाइक बनती है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बताते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का पर्यायवाची तो याद ही होगा। बोलिए क्या होता है, कमेंट करिए। पानी का पर्यायवाची होता है नीर, वारी, अंबु, तोय और जल। ये हमारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। पानी के पर्यायवाची याद कर लीजिए आप लोग। ये हो गया नीर, वारी, अंबु, तोय, जल। ये हमारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए इसी पानी के पर्यायवाची से हम लोग अब इसका जो है ये बादल, कमल, समुद्र, मछली और नाव, इसका पर्यायवाची हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये बादल है तो हमने जो है यहां भी नीर लिख दो, वारी लिख दिए, अंबु लिख दिए, तोय, जल। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बादल के पर्यायवाची में भी जो है आपने पानी का पर्यायवाची लिख दिया, ये तो गलत है। हाँ, अभी गलत है, लेकिन अगर आपको पानी का पर्यायवाची याद है तो आप पानी के पर्यायवाची से ही आप बादल का पर्यायवाची बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, सिर्फ जो है आप पानी के पर्यायवाची में, ये जो पानी का पर्यायवाची है, यहाँ पे पानी का जो भी पर्यायवाची है, इस शब्द में सिर्फ आप 2 शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, 2 शब्द अगर आप जोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे आप जो है सिर्फ 2 शब्द जोड़ दीजिए, ये पानी का पर्यायवाची आपका बादल का पर्यायवाची बन जाइए।
अगर बन जाए दोस्तों बादल का पर्यायवाची तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा हमने 10 शब्द नीर पानी के पर्यायवाची में 10 शब्द जोड़ दिया और बादल का पर्यायवाची बन गया नीरज। वारी है, वारी में हमने 10 शब्द जोड़ दिया और यह बन गया हमारा बादल का पर्यायवाची। अंबु है, ऐसे हमने 10 शब्द जोड़ दिया तो यह बन गया क्या, बादल का। जल में मैंने 10 जोड़ दिया तो ये जो है हमारा बादल का पर्यायवाची बन गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो कमाल की ट्रिक है, सिर्फ एक बार मैंने जो है पानी का पर्यायवाची पढ़ा और पानी के पर्यायवाची में हमने 10 शब्द जोड़ दिया और ये जो है बादल का पर्यायवाची बन गया। इसी तरह हम बात करेंगे कमल की। कमल, कमल में भी आप जो है पानी का पर्यायवाची लिखिए। कमल में भी आप जो है पानी का पर्यायवाची लिखिए। कमल में आप जो है पानी का पर्यायवाची लिखिए और इसको भी आप एकदम ट्रिक से, इसमें भी आप सिर्फ एक शब्द जोड़िए और ये भी कमल का पानी का पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची में बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक शब्द जोड़ना है ज। इसमें क्या जोड़ना है, ज शब्द आप जैसे ही जोड़ेंगे ये पानी का पर्यायवाची आपका कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जोड़ते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर ये कमल का पर्यायवाची बन जाए तो आप लोग इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। नीर में मैंने पानी के पर्यायवाची था नीर, तो मैंने जो है ज शब्द जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, नीरज। वारी है, इसमें भी हम ज शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वारिज। इसमें भी हमने अंबु है, इसमें ज शब्द जोड़ दिया तो ये हमारा जो है कमल का पर्यायवाची बन गया। उसके बाद तोय है, इसमें भी हमने ज शब्द जोड़ दिया तो ये भी हमारा कमल का पर्यायवाची बन गया। और अब बात करेंगे आप लोग कि सर ये तो आपने सिर्फ 2 तो बता दिया, क्या समुद्र का भी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। समुद्र का भी आप पानी के पर्यायवाची से बना लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं। मैंने क्या लिखा, नीर। नीर क्या है, यहां पे नीर क्या है, ये पानी का पर्यायवाची है। वारी पानी का पर्यायवाची है। तोय पानी का पर्यायवाची है। अब देखिए पानी के पर्यायवाची है, ये भी नीर है, वारी है, तोय है। ये शब्द को हम समुद्र का पर्यायवाची कैसे बनाएं? अभी हमने कहा आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको हम पानी का पर्यायवाची याद दिलाएंगे, उसके बाद हम जो है पांचों का आपको पर्यायवाची सिखाएंगे, कौन से ट्रिक है और कैसे सीखेंगे। जी हाँ, समुद्र का जो है पर्यायवाची भी हम लोग पानी के पर्यायवाची से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसमें जो है आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धी शब्द जोड़ना है। धी शब्द समुद्र के पर्यायवाची पानी के पर्यायवाची में जोड़ दीजिए और यह जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बनाते हैं। ये देखिए यहां पे हमने धी शब्द जोड़ा, नीरधी बन गया। नीरधी हमारी जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। वारी है, वारी में भी हमने अगर धी जोड़ दिया तो ये वारिधी हो गया। वारिधी भी हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। तोय, तोय में भी हमने धी जोड़ दिया तो ये हमारा जो है समुद्र का पर्यायवाची हो गया। तोयधी, तोयधी को हम समुद्र ही कहते हैं। अब बात करते हैं यहां पे ये मछली। मछली
मछली का जो है हम लोग पानी के पर्यायवाची से बनाते हैं नीर, वारी, और जल। ये देखिए मछली, मछली का पर्यायवाची भी हम लोग पानी के पर्यायवाची से बनाएंगे। ये नीर पानी के पर्यायवाची में है तो यहां भी नीर हमने लिखा, वारी पानी का पर्यायवाची है तो वारी को लिखा, जल पानी का पर्यायवाची है तो जल को लिखा। क्या सच में हम मछली को भी, अभी तो हमने बादल को देखा, कमल को देखा और समुद्र को देखा, क्या हम सच में मछली के पर्यायवाची को पानी के पर्यायवाची से बना सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, एक शब्द को जोड़ना है। इसमें आपको जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ना है जीवन। इसमें जोड़ना है क्या? जीवन। जीवन शब्द को जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे पानी के पर्यायवाची में, ये आपका मछली का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए क्या चमत्कार होती है। नीर है तो नीर पानी का पर्यायवाची है तो यह नीर जीवन, नीर जीवन। ये अपना पानी का पर्यायवाची था और जीवन शब्द जोड़ते हैं, ये मछली का पर्यायवाची बन गया। अब जैसे देखिए वारी है तो इसमें भी आप क्या जोड़ेंगे? जीवन। जैसे ही वारी में आपने जीवन जोड़ा, वारी जीवन हो गया। वारी जीवन हमारा मछली का पर्यायवाची होता है। जल है तो जल में भी आप जो है जीवन शब्द जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया? बोलिए, मछली का पर्यायवाची। जल जीवन हमारा जो होता है ये मछली का पर्यायवाची होता है। अब जान लेते हैं नाव। क्या नाव का भी पर्यायवाची पानी के पर्यायवाची से बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं योर क्लासरूम अनिल मौर्य के साथ में, तो कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि हमने बताया था कि आपके एक पर्यायवाची से हम जो है आपका ये 5 पर्यायवाची बनाएंगे। ये देखिए नीर, यहां भी हमने पानी का पर्यायवाची लिखते हैं नीर, उसके बाद लिखते हैं वारी, फिर लिखते हैं जल। नाव का पर्यायवाची हम लोग पानी के पर्यायवाची से बनाएंगे। देखिए क्या चमत्कार होता है। सिर्फ एक शब्द को इसमें भी जोड़ना है। इसमें आपको वाहन शब्द जोड़ना है। इसमें वाहन, यानी कि नाव तो एक प्रकार का वाहन होता है ना, नाव एक प्रकार से अपना वाहन होता है। तो इस नाव को जब वाहन होता है तो इसमें जो है वाहन शब्द को जोड़ देते हैं। पानी के पर्यायवाची में हम लोग वाहन शब्द जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या नाव का पर्यायवाची बनेगा? अगर बन जाए तो लाइक बनती है दोस्तों, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर बनता है तो। ये वाहन शब्द जोड़ेंगे, वाहन। ये आपका निर्वाहन, निर्वाहन यानी कि यानी जल में चलने वाला वाहन जिसे हम नाव बोलते हैं, तो यह हमारा पर्यायवाची यानी कि सही है। उसके वारी मीन्स होता है जल। जल में अगर हम वाहन शब्द जोड़ेंगे तो इसका भी मतलब निकल रहा है वारी, यानी कि जल में चलने वाला वाहन हमारा क्या हुआ? नाव का पर्यायवाची। जल तो दिया है, इसमें भी वाहन शब्द जोड़ दीजिए तो आपका ये भी क्या होगा? जल वाहन, यानी जल में चलने वाला वाहन हमारा जल वाहन, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ? नाव का पर्यायवाची हुआ। जी दोस्तों, ये देखिए मैंने कहा था कि एक पर्यायवाची आपको याद दिलाएंगे और उससे 5 पर्यायवाची बनाएंगे। ऐसे ही ट्रिक को आप देखने के लिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए।
हम आपको एक एक से ट्रिक के माध्यम से आप लोग को अगले वीडियो में बताते रहेंगे और कुछ नई नई ट्रिक को आपके सामने लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे अगले वीडियो में।